नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृत जस्सल। आज हम बात करेंगे मेड इन चाइना की। आज हम बात करेंगे मेड इन इंडिया की। आज हम बात करेंगे मेड इन चाइना से क्या इतना आसान है मेड इन इंडिया तक का सफर। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, बायकॉट मेड इन चाइना। इसके साथ ही लोगों ने चाइनीज सॉफ्टवेयर, चाइनीज ऐप्स मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट से डिलीट करने शुरू कर दिए। मतलब साफ है कि भारत के लोगों ने चीन का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। बायकॉट मेड इन चाइना कैंपेन के तहत ये मैसेज वायरल हो रहा है कि सॉफ्टवेयर इन वीक, हार्डवेयर इन ईयर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। यानी कि एक सप्ताह में चाइनीज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद कर दें और एक साल में चाइना से बनी हर चीज़ का इस्तेमाल बंद कर दें, और ये आज ही से शुरू कर दें। कोरोना महामारी के लिए चाइना को लोगों ने जिम्मेवार ठहराया है। इस कारण से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी सहित अन्य देशों ने भी चाइनीज प्रोडक्ट का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कैंपेन चलाया जा रहा है कि ये देशव्यापी कैंपेन है जिसमें चाइना के लिए हर तरह के प्रोडक्ट का जमकर विरोध किया गया है। उसका बाइकआउट करने के लिए एक माहौल पैदा किया जा रहा है देश के अंदर। चीन निर्मित सामान लोग डस्टबिन में फेंक कर वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को वो भेज रहे हैं। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने देश में बनने वाले प्रोडक्ट्स की सूची भी जारी की जा रही है ताकि लोग इंडिया का बना हुआ सामान यूज करना शुरू कर दें। ये बताया जा रहा है कि कौन से प्रोडक्ट चीन के हैं और कौन से भारत के निर्मित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल को वोकल करने वाले बयान के बाद चीन के उत्पादों के बहिष्कार को लेकर भारतीय उद्योगों ने भी स्वर तेज कर दिए हैं। चीन से इंपोर्ट होने वाले उत्पादों पर इंडस्ट्री केंद्र के समक्ष ज़्यादा ड्यूटी लगाने के सहित कई तरह के अहम सुझाव वर्षों से देती आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा चीन के उत्पादों पर रोक नहीं लगाई गई। अब लुधियाना की इंडस्ट्री ने मेड इन इंडिया को लेकर हलचल आरंभ कर दी है। कोरोना वायरस के खतरे के बाद कई औद्योगिक संगठन चीन के उत्पादों के बहिष्कार और लोकल को वोकल पर फोकस करने में जुट गए हैं। लेकिन चाइना मेड प्रोडक्ट्स को भारत के लोगों की जिंदगी से निकाल पाना इतना आसान नहीं है। चीन के बने उत्पाद लोगों की जिंदगी का इस कदर हिस्सा बन चुके हैं कि सुबह उठते ही हम मेड इन चाइना घड़ी पर टाइम देखते हैं और फिर चीन के बने हुए मोबाइल पर ईमेल से लेकर अखबार तक सब पढ़ते हैं। हैरानी की बात यह है कि आज जो लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं वह सोशल मीडिया पर पोस्ट भी चीन से बने हुए मोबाइल से ही डाल रहे हैं। आज बच्चों के खिलौनों से लेकर ऑफिस के कंप्यूटर तक सब कुछ चाइना का बना हुआ है। ऐसे में मेड इन चाइना से मेड इन इंडिया तक का सफ़र काफ़ी लंबा नज़र आ रहा है। जब एक तरफ मेड इन चाइना के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है तो दूसरी तरफ लोग ये सवाल भी कर रहे हैं क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी गिराया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा गुजरात में 3000 करोड़ रुपए लगाकर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है उसका कुछ भाग मेड इन चाइना है। एक समस्या ये भी है कि चीन से आने वाले ज़्यादातर उत्पाद भारत में भी उपलब्ध हैं, मेड इन इंडिया भी उपलब्ध हैं, लेकिन कीमत ज़्यादा होने के कारण इनकी डिमांड कम है। भारतीय उद्यमी बड़े पैमाने पर उत्पादन करके कीमत नियंत्रण करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। मेड इन चाइना के खिलाफ शुरू हुए इस अभियान में आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड कलाकार और बाबा रामदेव तक भी शामिल हो गए हैं। बाबा रामदेव ने अपने मोबाइल से चाइनीज ऐप डिलीट करके एक वीडियो ट्विटर के ऊपर अपलोड किया और कहा कि मैं चाइना के सामान का इस्तेमाल बंद कर रहा हूं। इसी तरह बॉलीवुड अदाकार अरशद वारसी ने भी ट्वीट किया कि वह लगातार चीन से बने हुए सामान का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको पूरी तरह से ख़त्म होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक दिन वह जरूर चीनी सामान से मुक्त हो जाएंगे। अरशद वारसी से पहले अभिनेता मिलन सुमन ने भी चीनी सामान का बहिष्कार किया था और कहा था कि वह टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि अब मैं टिकटॉक पर नहीं हूँ। लोगों के द्वारा इस तरह चाइना के माल का विरोध करना ही काफ़ी नहीं है। ज़रूरत है कि भारत के अंदर मेड इन चाइना सामान को बंद करके मेड इन इंडिया सामान का इस्तेमाल शुरू किया जाए
उससे पहले ये जरूरत है कि भारत के अंदर जो सामान बनाने वाली इंडस्ट्री है, सरकार ऐसे उद्योग लगाने की शर्तों को आसान करे। और आज के समय पर जो शर्तें इतनी ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत मुश्किल का सामना उद्योगपतियों को करना पड़ता है। लाइसेंस लेना, उसका पेपर वर्क करना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि लोग परेशान हो जाते हैं और छोटी इंडस्ट्री लगाने वाले पीछे हट जाते हैं। उसके बाद छोटे उद्योगों को अपना सामान बेचने के लिए तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत के अंदर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि सरकारी दफ्तरों में एक फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल पर भेजने के लिए भी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। उसके बाद तरह तरह के लाइसेंस भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों से उद्योगपतियों को लेने पड़ते हैं। अगर सभी मुश्किलों के बावजूद उद्योगपति उद्योग शुरू कर भी लेते हैं तो उसके बाद सामान बेचना इतना आसान नहीं है। भारत के अंदर मार्केट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना बना हुआ सामान मार्केट में बेचने के लिए भारत के अंदर उद्योगों और ग्राहक के बीच दूरी है जो वो ज़्यादा है और टैक्स तरह तरह के इसके ऊपर सामान के ऊपर लग जाते हैं, जिसके कारण सामान की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दुगने से ज़्यादा कई बार तो सामान की कीमत बढ़ जाती है। भारत के अंदर बना हुआ सामान चीन में बने हुए सामान का मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि चीन के अंदर सामान के ऊपर टैक्स बहुत कम है, लेबर सस्ती है, बिजली की कीमतें उद्योगों को कम चुकानी पड़ती हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अभी भारतीय बाजार में मेड इन चाइना सामान का मुकाबला कर पाना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकल को वोकल करने वाली बात को हकीकत में तभी बदला जा सकेगा, मेक इन इंडिया को अमली जामा तभी पहनाया जा सकेगा अगर सरकार लोगों का साथ देती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।